हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 3 अति सुधो स्नेह को मारग है। इस कविता का संपूर्ण अर्थ हम आपको बताएंगे। काफी अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम आपको पढ़ाएंगे। अगर इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उसे भी आप लोग बना दीजिएगा, और जो भी इस चैप्टर से सब्जेक्टिव पूछेगा उसे भी आप लोग 100% बना दीजिएगा। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो भी बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा वीडियो के नीचे। इस सब्सक्राइब वाले बटन को ऐसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। फिर आपका बेल नोटिफिकेशन आता है, घंटी का चिन्ह आता है, इस घंटी को दबा के ऑल पे कर लेना है। फिर आपका घंटी ऐसे हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो जो भी यहां पे क्लास करवाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को आप लोग क्लिक करके सीधे हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, जब भी क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप लोग अपने व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के जुड़ जाइएगा। सबसे पहले बाबू आप लोग देखिए, यहां पे लिखा गया है अति सुधो स्नेह को मारग है। ये कविता का नाम है। सबसे पहले पूछेगा कि अति सुधो स्नेह को मारग है, कविता के लेखक कौन है, या इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो बाबू इस पंक्ति के लेखक कौन है? घानानंद है। ठीक है ना, इस पंक्ति के लेखक कौन है? घानानंद है। और देखिए, जो भी हिंदी में ना बाबू कविता होता है या कोई भी पाठ है तो उससे पहले लेखक परिचय दिया रहता है। और बोर्ड एग्जाम में ना लेखक परिचय से अधिकांश यानी ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना लेखक परिचय से ही आते हैं। तो सबसे पहले घानानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी से बाबू बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसको आप लोग काफी अच्छे तरीके से और ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। रीति युगिन काव्य में घानानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। यानी जो घानानंद है बाबू ये कैसे कवि हैं? तो घानानंद आपको याद रखना है रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है ना, और रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर यानी फेमस कवि हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, और ये किस युग के कवि हैं? तो रीति युगिन कवि हैं, यानी रीति युग के ये क्या है बाबू? कवि हैं। तो बोर्ड एग्जाम में बाबू इस लाइन से दो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा अति सुधो स्नेह को मारग है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है घानानंद। घानानंद बाबू कैसे कवि हैं? तो आपको याद रखना है कि जो घानानंद हैं ये रीति मुक्त कवि हैं। घानानंद कैसे कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए, इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। और किनका जन्म बाबू? तो घानानंद, जो लेखक घानानंद हैं इनका जन्म बाबू कब हुआ? तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। यानी 1689 आप लोग बोल सकते हैं, एक्यूरेट नहीं पता है तो इसीलिए 1689 आप लोग याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि घानानंद, जो कवि घानानंद है, इनका जन्म कब हुआ? तो कवि घानानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। और ये बाबू कब मरे? तो 1739 ईस्वी में जो नादिर शाह के सैनिक थे वो क्या करते हैं? इनको मार देते हैं। ठीक है ना, इनका वध कर देते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में बाबू ऐसे क्वेश्चन आता है कि घानानंद का मृत्यु कब हुआ? तो घानानंद का मृत्यु कब हुआ? 1739 में। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि घानानंद को किसने मारा? तो घानानंद को बाबू किसने मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। ठीक है ना, तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है कि घानानंद को किसने मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। नादिर शाह के सैनिकों ने घानानंद को कब मारा? तो 1739 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहां मीर मुंशी का काम करते थे। यानी जो घानानंद थे ना, ये किसके दरबार में रहते थे? तो जो घानानंद थे ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो घानानंद थे ये भी राजा के दरबार में रहते थे और उस राजा का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उसके यहाँ ये पीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है ना, किसका काम करते थे? पीर मुंशी का। तो फिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि घानानंद किसके दरबार में रहते थे, किस बादशाह के दरबार में रहते थे? तो जो घानानंद थे ये मोहम्मद शाह रंगीला के मतलब दरबार में रहते थे। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा कि घानानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में क्या थे, या मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? तो बाबू क्या थे? पीर मुंशी थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना,
ये अच्छा गायक और श्रेष्ठ कवि थे, यानी जो घानानंद थे ये अच्छा गायक थे, यानी गाना भी गाते थे और कवि भी थे, यानी कविता भी गाते थे या कविता लिखते भी थे। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी से वो प्यार करते थे। यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब यहाँ पे किंवदंती का मतलब आश्चर्य की बात है कि वह सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। यहाँ पे लिखा गया है कि जो घानानंद है वो किससे प्यार करते थे, तो ये गाते थे गीत, और एक नाचने वाली, नर्तकी का मतलब होता है बाबू नाचने वाली, एक नाचने वाली थी सुजान। ठीक है ना, सुजान नामक एक नाचने वाली नर्तकी से क्या करते थे बाबू, ये प्यार करते थे, लेकिन वो प्यार नहीं करती थी। अब कहानी आप लोग समझ लीजिए, यहां पे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि जो घानानंद थे ना ये प्यार में पागल थे। किसके प्यार में पागल थे, तो सुजान नामक नर्तकी के। ठीक है ना, जब ये बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जब ये गाते थे तो जो नर्तकी थी सुजान नामक वो क्या करती थी, नाचती थी। ठीक है ना, और वो नर्तकी से ये खुद प्यार करते थे, वो नर्तकी प्यार इनसे नहीं करती थी। ठीक है ना, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला से एक बार बोलते हैं जो बादशाह है, यहाँ सॉरी घानानंद से बोलते हैं, ये मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह हैं मोहम्मद शाह रंगीला, वो घानानंद से बोलते हैं कि तुम गाना गाओ। ठीक है ना, तुम गाओ। लेकिन सब लोग दरबार में था, ठीक है, सब लोग बैठा हुआ था, और बादशाह एक बार बोलते हैं कि घानानंद तुम गीत गाओ। ठीक है ना, अब वहां पे सुजान नामक नर्तकी भी थी, तो ये गाने से हिचक रहे थे, गा नहीं रहे थे, इनको शर्म आ रहा था। फिर सुजान बोलती है, लोग बोलते हैं कि आप सुजान से कहिए, यानी जो नर्तकी है बादशाह आप सुजान से कहिए, सुजान एक बार बोलेगी ना तो ये गाने लगेंगे। तो फिर बोलते हैं बादशाह कि सुजान तुम बोलो गाने के लिए, कि घानानंद गाए। तो सुजान बोलती है कि घानानंद तुम गाओ, तो ये गाने लगते हैं। अब बादशाह को आ जाता है गुस्सा। ठीक है ना, बादशाह क्या करते हैं कि घानानंद को उसी समय दरबार से निकाल देते हैं कि मैं बोल रहा था गाने के लिए तो नहीं गाए, ये जो नर्तकी है सुजान नामक वो बोली तो गा दी, यानी मेरा बात नहीं माने। तो ये क्या करते हैं, जो मोहम्मद शाह रंगीला है इनको अपने राज दरबार से बाहर निकालते हैं। तो जाते वक्त ये बोलते हैं कौन, तो घानानंद। घानानंद क्योंकि प्यार करते थे सुजान से, तो सुजान को बोलते हैं कि सुजान तुम मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान तो प्यार नहीं करती थी, ये एक तरफा प्यार करते थे। तो सुजान जो है ना वो बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। अब इनका दिल क्या होता है, टूट जाता है, और ये बैरागी बन जाते हैं, यानी जोगी बन जाते हैं, और ये उस राज दरबार को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, वही लिखा गया है कि वो सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे, विराग होने पर, यानी प्यार मतलब इनका पूरा नहीं हो पाया, इनका दिल टूट गया, ये जोगी बन गए। विराग होने पे ये वृंदावन चले आए और वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। यानी जब बोले कि सुजान चलो मेरे साथ, तो वो नहीं आती है क्योंकि वो प्यार नहीं करती है इनसे, तो नहीं आती है, तो ये बैरागी बन जाते हैं, और बाबू दिल्ली छोड़ के ये कहां चले आते हैं, वृंदावन चले आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घानानंद दिल्ली छोड़ के कहां चले आए, तो घानानंद बाबू कहां चले आए, कहां चले गए, तो घानानंद बाबू वृंदावन चले गए, और ये वैष्णव हो गए। वैष्णव यानी भगवान विष्णु के ये भक्त बन गए। ठीक है ना, भगवान विष्णु के ये भक्त हो गए, और ये क्या करने लगे, काव्य की रचना करने लगे, कविता ग्रंथ आदि ये लिखने लगे। लेकिन इनके दिल में अभी भी सुजान नामक नर्तकी से जो प्यार था वो प्यार था, वही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पे भी धावा बोला। तो फिर क्या हुआ, मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला का यहाँ पे दिल्ली में शासन था, लेकिन फिर एक और शासक आया नादिर शाह। अब ये नादिर शाह आया तो क्या किया बाबू, दिल्ली पे आक्रमण किया। ठीक है ना, और दिल्ली के राजा को हराया और वहां पे लूटपाट किया, और इसके जो सैनिक हैं वो वृंदावन, मथुरा और वृंदावन पे भी धावा बोलते हैं। मथुरा और वृंदावन पे भी धावा यानी क्या, लूटने की विचार से आते हैं, लूटपाट करते हैं। ठीक है ना, बादशाह का मीर मुंशी जानकर घानानंद को भी उन्होंने पकड़ा। अब देखते हैं, क्योंकि ये तो बैरागी हो चुके हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम में ये बैरागी हो गए, और ये मथुरा में चले आए, वृंदावन में चले आए। ठीक है ना, वृंदावन चले आए। तो फिर जो नादिर शाह के सैनिक है दिल्ली पे जब आक्रमण किए, तो मथुरा और वृंदावन पे भी धावा बोलते हैं, वहां पे भी लूटने के लिए आते हैं, और देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के तो पीर मुर्शिद यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिर क्या करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद घानानंद थे, उनको ये क्या
क्या करते हैं, नादिर शाह के सैनिक पकड़ लेते हैं और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगते हैं और बोलते हैं कि ये तो पीर मुर्शिद है, इसको पता होगा कि सोना कहाँ रखा है। मतलब जो ये पहले ये क्या थे बाबू, घानानंद राजा के दरबार में रहते थे, तो वो लोग सोचे कि ये पीर मुर्शिद है तो इनको पता होगा कि सोना राजा कहाँ पे छिपा के रखा है, तो बोलते हैं जर जर जर, यानी मुझे सोना दो सोना दो, 3 बार बोलते हैं। ठीक है, तो घानानंद क्या करते हैं, 3 मुट्ठी धूल लेते हैं, जमीन से 3 मुट्ठी धूल लेते हैं और ऐसे गिराते हुए बोलते हैं जर जर जर, यानी धुल लो धुल लो धुल लो। अब इस बात पे वो क्रोधित हो जाते हैं, जो सिपाही हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और इनका वध कर देते हैं, सीधे तलवार घोंप के मुआ देते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि यहां पे घानानंद को किसने मारा, तो घानानंद को आपको याद रखना नादिर शाह के सैनिकों ने मारा। कब मारा, तो 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के सैनिकों ने कहां धावा बोला, तो नादिर शाह के सैनिकों ने मथुरा और वृंदावन पे धावा बोला। फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, मथुरा और वृंदावन पे किसने धावा बोला, तो नादिर शाह के सैनिकों ने धावा बोला। ठीक है ना, मीर मुंशी समझकर किसका वध हो गया, तो मीर मुंशी समझकर बाबू घानानंद का वध हो गया। घानानंद से नादिर शाह के सैनिकों ने क्या मांगा, ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि घानानंद से नादिर शाह के सैनिकों ने क्या मांगा, तो सोना मांगा, लेकिन ये सोना नहीं दिए, तो इससे क्रोधित होकर वो क्या करते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं, इनको मार देते हैं। ठीक है ना, घानानंद प्रेम का पीर कवि हैं, यानी जो घानानंद है बाबू कैसे कवि हैं, प्रेम का पीर, यानी ये हमेशा प्रेम के बारे में ही लिखते हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में ही लिखते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रेम का पीर कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में बाबू ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि प्रेम का पीर किस कवि को कहते हैं, तो प्रेम का पीर बाबू कौन है, तो आपको याद रखना है घानानंद, क्योंकि ये प्रेम किए थे सुजान नामक नर्तकी से, तो आपको याद रखना है ये घानानंद जो है ना वो प्रेम के पीर कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, जो ये कविता लिखते थे उनमें प्रेम की पीड़ा झलकता था कि मतलब कोई अगर प्रेमी अपने प्रेमी जो है जो प्रेमी है वो अपने अगर प्रेमी से बिछड़ जाए तो क्या होता है, तो प्रेम की पीड़ा के बारे में लिखते थे। मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जहां यहाँ पे जबादीन का ऐसा दाव रखने वाला ब्रजभाषी दूसरा कवि नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो है ना आचार्य शुक्ल वो बोलते हैं कि प्रेम मार्ग पे कविता लिखने वाला ऐसा कवि आज तक दोबारा नहीं हुआ। ठीक है ना, जो यहाँ पे आचार्य शुक्ल हैं और ये ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है ना, जो कविताएं हैं बाबू वो किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। यानी जो घानानंद है बाबू वो किस भाषा में कविताएं लिखते थे, ब्रज भाषा में। एक बार आप लोग ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, प्रेम का पीर किस कवि को कहते हैं, घानानंद को कहते हैं। ठीक है ना, और जो घानानंद है वो अपनी कविताओं को किस में लिखते थे बाबू, तो ये ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखते थे, जो घानानंद अपनी कविताओं को किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। ठीक है, आगे चलिए। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जिसके चित्त में विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घानानंद ने किया है। घानानंद की भाषा प्रकृष्ट शुद्ध ब्रज भाषा है और सवैया और धनछारी में अत्यंत प्रसिद्ध है। यानी जो यहाँ पे घानानंद है वो लिखते हैं वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है और उसके चित्त में जो भी विभिन्न तरंगे उठती हैं, इसका चित्रण घानानंद किए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घानानंद किसका चित्रण किए हैं, या बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है जिसके चित्त में विभिन्न तरंगे उठती हैं, ये किस कविता की है। तो बाबू ये किस कविता की है, तो आपको याद है अति सुधो स्नेह को मारा गया। ठीक है ना, और जो घानानंद है ये शुद्ध ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे और जो घानानंद थे ये सवैया और धनछारी में फेमस थे, यानी प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि जो घानानंद है ये किस भाषा में मतलब किस में ये अत्यंत प्रसिद्ध थे, तो आपको याद रखना सवैया और धनछारी, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घानानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली आदि है। अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि सुजान सागर किसने लिखा है, तो घानानंद। और सुजान रसखान, देखिएगा सुजान एक रसखान है तो लास्ट में रसखान है तो रसखान लिखे हैं, ये सुजान सागर है। सुजान सागर किसने लिखा है, तो घानानंद। विरह लीला किसने लिखा है, तो घानानंद ने लिखा है। रसकेली वल्ली किसने लिखा है, तो घानानंद ने लिखा है। ये सब आपको याद ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो घानानंद है वो किस भाषा में कविता लिखते थे, ब्रज भाषा में। जो घानानंद है वो किसमें सिद्ध थे, यानी किसमें प्रसिद्ध थे, तो सवैया और धनछारी में।
सुजान सागर किसने लिखा है? घनानंद ने। विरह लीला किसने लिखा है? घनानंद ने। रसकेली बिल्ली किसने लिखा है? घनानंद ने। ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जिसके चित्त में यानी मन में विभिन्न तरंगे उठती हैं, ये किस कविता की है? तो ये भी आपको याद रखना है, अति सूदो स्नेह को मारग कविता की है। प्रेम का पीर किन्हें कहा जाता है? घनानंद को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पे आगे आपसे पूछेगा, आगे चलिए, आगे पूछेगा कि घनानंद का मृत्यु कब हुआ? तो 1739 में। घनानंद को किसने मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। नादिर शाह के सैनिकों ने कहां धावा बोला? तो मथुरा और वृंदावन पे धावा बोला। नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से क्या मांगा? तो सोना मांगा, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो घनानंद है वो किसके बाद, किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि घनानंद कैसे कवि हैं, किस युग के कवि, कैसे कवि हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ। ये हो गया यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आएगा कि घनानंद जो है कहाँ चले गए? दिल्ली से कहाँ चले गए? तो घनानंद दिल्ली से वृंदावन चले गए, ठीक है ना। और वो बैष्णव होकर यानी भगवान विष्णु के भक्त होकर और काव्य की रचना करने लगे। तो इतना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है। अब चलिए कविता का हम लोग अर्थ जानते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अति सुधो स्नेह को मारग है। अति सुधो स्नेह को मारग है, जहां नेकु स्यापन बांक नहीं, जहां साचे चले ताजी, यहाँ पे अपनो झुझुके कपटी जे निशाक नाही। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है ना, जो पहला शीर्षक है यहाँ पे अति सुधो स्नेह को मारग है, पहला जो ये शीर्षक है। और यहाँ पे लिखा गया है कविता। अब इसका अर्थ क्या है? तो कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम मार्ग अति सीधा और सुगम है। सुगम यानी सरल है, यानी जो कवि घनानंद बोलते हैं कि जो प्रेम मार्ग है, जो भी लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, जो प्रेम है ना वो अति क्या है बाबू? प्रेम मार्ग जो है अति सीधा है और सुगम यानी सरल है, जिसमें थोड़ा सा भी टिरापन या धूर्तता नहीं होती है। प्रेम जो सच्चा प्रेम करते हैं ना, उनका जो प्रेम है बाबू एकदम, मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे है जो प्रेम मार्ग है वो एकदम सीधा है, सरल है। यहाँ पे छल कपट प्रेम में नहीं चलता है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसके हृदय निर्मल तथा वो अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। और प्रेम मार्ग पे वही लोग चल पाते हैं जो अपने आप को पूरे मतलब दिल से, तन से, मन से, धन से जो प्रेम करते हैं वही प्रेम मार्ग पे चलेंगे। और जो भी जिनके दिल में कपट होता है, छल होता है, ठीक है ना, वो कभी भी प्रेम मार्ग पे नहीं चलेंगे, ठीक है ना। वो क्या होंगे? जब तक उनको मन करेगा प्रेम करेंगे और फिर छोड़ के भाग जाएंगे। वही लिखा गया है कि कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा वो सुगम है। तो प्रेम मार्ग बाबू कैसा है? बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि प्रेम मार्ग कैसा है। तो बाबू प्रेम मार्ग कैसा है? एकदम सीधा है और सुगम यानी एकदम सरल है। और प्रेम मार्ग पे कौन लोग चल सकते हैं? तो जिनका जो हृदय है ना एकदम निर्मल है, यानी ममतामयी है, ठीक है ना। और कौन लोग प्रेम मार्ग पे नहीं चलते हैं? तो जिनके दिल में छल कपट होता है वो कभी भी प्रेम मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे घनानंद प्यार सुजान सुने, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, काहे मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। यहाँ पे लिखा गया है कि कवि घनानंद कहते हैं कि हे सज्जन लोग, सुनो सुनो, सगुण और निर्गुण का कोई तुलना नहीं है। तुम ऐसा पाठ पढ़ा है, तुम लोगों ने ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा बुरा का कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल के जो सज्जन लोग हैं, आजकल के जो बुद्धिमान लोग हैं, वो ऐसे पाठ पढ़ रहे हैं जो लेते मन भर है, यानी अगर फ्री का मिले तो पूरा एकदम घर भर लेंगे, ठीक है ना। और जब देने का बारी आएगा तो छटाक भर भी नहीं देंगे, थोड़ा सा भी नहीं देंगे। वही लिखा गया है कि जिनको प्यार चाहिए वो मन भर प्यार ले लेंगे, जब देने का बारी आएगा तो छटाक भर भी नहीं देते हैं, ठीक है। आगे है मो असु विही लय बरसो। अब ये दूसरा हेडलाइन है, मो असु विही लय बरसो, ठीक है ना। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मो असु विही लय बरसो के लेखक कौन है। जैसे अति सुधो स्नेह को मारक के लेखक कौन है? घनानंद। उसी प्रकार मो असु विही लय बरसो के लेखक कौन है? घनानंद है, आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रका जही देह को धरी फिरो, प्रजन्य जथारथ दर्श्यो, नीति निर्ध सुधा की समान करियो, सबकी विधि सजनता यहाँ पे परसो।
यहां पे लिखा गया है कि कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार के अपनी सजनता का परिचय दो। अब यहां पे लिखा गया है जैसे जो बादल है, बादल अपना देह कैसे बड़ा करता है, दूसरों के लिए अपना शरीर को बड़ा करता है, बड़ा सा बादल बनता है और वो क्या करता है, फिर वो बादल बरस जाता है धरती पे। और जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उससे अपना फसल उगाते हैं या सिंचाई का काम करते हैं। यानी किसान दूसरे लोगों के लिए जो बादल है ना बाबू, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, जो बादल है ये दूसरे के लिए अपना देह धारण करता है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कवि कि आप लोग भी वैसा ही आदमी बनो, दूसरों का हेल्प करो, ठीक है ना, यहाँ पे वही लिखा गया है। आगे लिखा गया कि घनानंद जीवनदायक कहो कछु मरियो पीर ही परसो कबहू कबहू यहाँ पे बिसासी सुजान के आंगन में आंसू विहीन लय बरसो। अब यहाँ पे लिखा गया है कि कवि घनानंद का आग्रह है कि उनका हृदय का पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो ताकि वो कभी भी अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। अब ये बोलते हैं कि मुझे इतनी शक्ति मिले, ठीक है ना, मुझे इतना हौसला मिले, मुझे इतना शक्ति मिले कि मैं भी क्या करूं, सुजान के आंगन में जाके प्रेम रूपी यानी अपने आंसुओं को इतना बरसाऊं, एकदम बारिश की तरह आंसू को इतना बरसाऊं कि जो सुजान है वो क्या करे बाबू, मतलब सुजान जो है ये प्रेम रूपी आंसू में क्या हो जाए, भीग जाए, ठीक है ना, यानी उसको एहसास हो जाए कि मैं सुजान से बहुत प्रेम करता हूं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो घनानंद है वो बोलते हैं कि मुझे इतना मतलब शक्ति मिले कि मैं भी जाऊं यहाँ पे सुजान के आंगन में और उससे मैं भी बताऊं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, ठीक है ना, और इतना अपने आंसुओं को बरसाऊं कि उसमें वो क्या हो जाए, भीग जाए, ठीक है। तो ये था बाबू हम लोगों का यहाँ पे पूरा चैप्टर। इधर से तो क्वेश्चन नहीं आता है कविता से, बस आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि मो असु विही लय बरसो किसने लिखा है, तो घनानंद ने लिखा है, ठीक है। आपसे पूछ देगा यहाँ पे कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु से अपन बाक नहीं, इसके लेखक कौन है, तो घनानंद है, ठीक है ना। अति सुदो स्नेह को मार्ग है के लेखक कौन है, घनानंद है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना बाबू इधर से आता है, तो ये सब हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर क्लास आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।